चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक छोटे से कस्बे में रहस्यों से घिरा एक स्कूल था। किंवदंती है कि स्कूल के तहखाने में एक छिपा हुआ कमरा था, जहां साल में एक बार दिखाई देने वाले जाल के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। कई छात्रों ने इसके बारे में सुना था, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चला था। एक गर्मियों में 5 दोस्तों राहुल, प्रिया, रोहन, अंजलि और समीर ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि जुलाई में पूर्णिमा की रात को जाल दिखाई देगा। उत्साहित और थोड़े डरे हुए उन्होंने उस रात तहखाने का पता लगाने की योजना बनाई। जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में ऊंचा उठा, दोस्त स्कूल के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें तहखाने में कुछ पुराने बक्सों के पीछे जाल का दरवाजा मिला। कांपते हाथों से राहुल ने उसे धक्का देकर खोला, जिससे नीचे अंधेरे की ओर जाने वाली एक संकीर्ण सीढ़ी दिखाई दी। वे झिझके, लेकिन फिर एक एक करके अज्ञात में उतर गए। सबसे नीचे उन्होंने खुद को धूल भरे मकड़ी के जाले से भरे कमरे में पाया। यह छोटा था, इसमें सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर था। हवा में नमी थी और ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे कमरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर खोजबीन करने लगे। जैसे ही वे कमरे में गहराई में गए, उन्हें दीवारों पर बने अजीब प्रतीक दिखाई दिए। अंजलि, जो इतिहास में अच्छी थी, ने उन्हें अंधेरे अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले प्राचीन रून्स के रूप में पहचाना। दोस्तों ने एक दूसरे पर घबराई हुई निगाहें डाली, लेकिन अपना अन्वेषण जारी रखा। अचानक उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह कोने में एक बड़ी अलमारी के पीछे से आ रहा है। कांपते हाथों से रोहन ने अलमारी को एक तरफ सरकाया, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता सामने आ गया। वे झिझके, लेकिन फिर डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर इसका पालन करने का फैसला किया। रास्ता उन्हें एक बड़े कक्ष की ओर ले गया, जहां मशालों की हल्की रोशनी थी। कमरे के मध्य में सूखे खून से लथपथ एक पत्थर की वेदी खड़ी थी। हैरान और भयभीत दोस्तों को एहसास हुआ कि वे अंधेरे अनुष्ठानों की एक जगह पर पहुंच गए हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। घबराकर उन्होंने छिपने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की। अंजलि ने वेदी के पीछे एक छोटी सी कोठरी देखी और दूसरों को अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही हुड़ वाली आकृतियों का एक समूह कक्ष में दाखिल हुआ, वे कोठरी में घुस गए। आकृतियों ने उस भाषा में मंत्रोच्चार किया जिसे उनके मित्र नहीं समझते थे। उन्होंने वेदी के चारों ओर एक अनुष्ठान शुरू किया। राहुल ने एक दरार से झांककर उन्हें छाया से एक अंधेरी वस्तु को बुलाते हुए देखा। यह एक भयावह दृश्य था और दोस्तों को एहसास हुआ कि वे गंभीर खतरे में थे। तभी समीर ने गलती से एक छोटे पत्थर को गिरा दिया, जिससे हुड़ पहने हुए लोगों को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत हो गया। आकृतियां कोठरी की ओर मुड़ गईं, उनकी आंखें द्वेष से चमक उठीं। दोस्तों को यह एहसास हुआ कि उन्हें खोज लिया गया है। उन्होंने खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार कर लिया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि आंकड़ों ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दोस्तों को अपने साथ आने का इशारा किया। डरे हुए और भ्रमित होकर दोस्त सावधानी से कोठरी से बाहर निकले और वेदी के पास पहुंचे। आकृतियों ने एक अजीब भाषा में बोलते हुए उन्हें एक विकल्प दिया, उनके अंधेरे अनुष्ठानों में शामिल हों या परिणाम भुगतने का सामना करें। डरे हुए दोस्तों को पता था कि उन्हें भागना होगा। वे छुपे हुए रास्ते से होते हुए वापस संकरी सीढ़ियों की ओर भागे। जैसे ही वे तहखाने में बाहर निकले, उन्होंने पाया कि जाल का दरवाजा उनके पीछे बंद हो रहा है, जिससे छिपा हुआ कमरा एक बार फिर से बंद हो गया है। जोर जोर से सांस लेते हुए दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बात के लिए आभारी थे कि वे उस अंधेरे भाग्य से बच गए जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपनी भयानक आपबीती के बारे में कभी भी बात न करने और हमेशा के लिए स्कूल के बेसमेंट से दूर रहने की कसम खाई। और इसलिए छिपे हुए कमरे का रहस्य अनसुलझा रह गया। एक रहस्य जो स्कूल के नीचे बहुत गहराई में दबा हुआ था। उत्सुक मित्रों के एक अन्य समूह द्वारा इसके भयावह रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा की जा रही थी। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।